नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत पता ही चल गई होंगी। ठीक है, तो देखिए अब क्या है कि कल आयोग के चेयरमैन का जो है वो एक पूरा वायरल हो रहा है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं। तो उन्होंने कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तविकता में क्या था उसमें, और आपके लिए अब आगे जो है क्या सहूलियत है या क्या परेशानी जो है आपको हो सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि देखिए आयोग ने अभी तक का, मैं बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि पीटी का आपका सबने कट ऑफ वगैरह बता दी। मैंने भी आपको कट ऑफ बताई थी कि हाँ मिनिमम एक कट ऑफ क्या हो सकती है। बट अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अगर ये चीज़ देखी जाए कि जब तक भर्ती जो यूपी ट्रिपल एस सी के जो आयोग के चेयरमैन हैं उन्होंने ये नहीं बताया था कि 15 गुना जो है वो पास किए जाएंगे या फिर 15 गुना वैकेंसी के लिए बुलाए जाएंगे इंटू इंटू 15। मतलब कोई भी वैकेंसी हो, अगर 200 वैकेंसी आ रही है तो आपका 3,000 बंदे बुलाए जाएंगे। अगर 8,000 आ रही है, 8,000 आ रही है तो आपका 1,20,000 के करीब आपके रिटर्न के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि वैकेंसी जो है लगभग 8 लाख के करीब, 8,000 के करीब है आपकी लेखपाल के लिए। तो उसमें 15x कर दीजिए, मतलब 15 टाइम्स गुना कर दीजिए, उतने लोग रिटर्न के लिए बुलाए जाएंगे। तो अब इसमें जो है कट ऑफ में एक उछाल आएगा। ये मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, ये लाजमी ही है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था ना वो बहुत सिंपल था। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था कि लूसेंट को पढ़ के चले जाओ, करंट अफेयर करके चले जाओ, पेपर आराम से हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक देखा गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का, यार 17-18 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। तो 17-18 लाख में से आप कॉमन सेंस का यूज़ करो, क्या 1,20,000 बच्चे ऐसे नहीं मिलेंगे जिनका स्कोर आपका जो है 65 या 60 प्लस हो? आराम से मिल जाएंगे, मतलब बिल्कुल बहुत ही स्मूथ तरीके से मिल जाएंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, शुरुआत से उठा के सीधे मिल जाएंगे वो। ठीक, तो अब जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पीटी की कट ऑफ लगेगी, पीटी की कट ऑफ लगेगी। पहली बात आपको ये चीज़ बता दूं कि पीटी की कट ऑफ नहीं लगेगी। पीटी जो है वो कट ऑफ वाला खेल नहीं है उसमें। ठीक है, अगर किसी ने पूरा आपका जो है देखा हो ध्यान से, तो पीटी में कट ऑफ का सीन नहीं है। पीटी इज़ अ स्कोर कार्ड, आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, और उस स्कोर कार्ड को आप अपने पास रखेंगे और आगे आने वाली वैकेंसीज में आप उनका यूज़ करेंगे। जैसे जब आप कैट वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, कैट वगैरह का, तो उसमें क्या होता है, कैट वगैरह में सिंपल सा चीज़ें होती हैं भाई। वो कैट का एग्ज़ाम दिया, वो स्कोर कार्ड आ गया। अब मान लीजिए कोई पीएसयू है या कोई बड़ी कंपनी है, उसमें क्या कहती है कि भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखती है कि भाई बीटेक होना चाहिए, प्लस कैट में उसके इतने परसेंटाइल मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए अब जैसे लेखपाल का आपका पेपर आ रहा है, तो लेखपाल में क्या होगा मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आराम से आपका जो है ये 62 टू 65 प्लस जो है ये आपका, इससे ऊपर वाले जो बंदे रहेंगे। अब इसमें ये अभी तक नहीं पता है कि हाँ भाई इसमें भी वो छटनी करेगा कि क्या जनरल वालों के इतने होने चाहिए, कि ओबीसी वालों के इतने होने चाहिए। ये चीज़ उन्होंने स्थिति अभी क्लियर नहीं करी है। उन्होंने सिर्फ इतना बता दिया कि हम 15 गुना बच्चे बुलाएंगे। अब अगर आपका पीईटी में स्कोर कार्ड जो है, मान लीजिए किसी बंदे के ओबीसी में 55 नंबर आ रहे हैं। ठीक, अब 55 नंबर के बाद मान लो वो ये कहता है कि या तो वो ये सीधे सीधे बोल दे कि भाई जो लेखपाल की वैकेंसी होगी उसमें पीईटी में 55 प्लस जितने भी वाले हैं, 60 प्लस वाले या 62 प्लस वाले जितने भी बंदे हैं, वो सब के सब भर दें आके, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर अभी ये नहीं पता कि क्या वो लेखपाल के लिए पीईटी के स्कोर को भी कैटेगराइज करेंगे, या ऐसे बोल देंगे हाँ भाई जिसके लेखपाल में जिसके जो है पीईटी में 62 प्लस नंबर जनरल कैटेगरी के हैं वो आ जाएं, जिसके आपका जो है 55 या 58 प्लस जिसके भी हैं वो आ जाएं। ऐसा अभी इन्होंने स्थिति क्लियर नहीं करी है। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा कि जब लेखपाल का आपका फॉर्म आएगा उसके बाद। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 60 प्लस वाले तो आराम से आप लोग फ्री हैं, बिल्कुल बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, 60 प्लस वाले। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि भाई 15x हम बुलाएंगे। 15x में सबसे अच्छी जो स्थिति हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि भाई आप लोगों को ज़्यादा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कहाँ आप पूरा 20-20 लाख 15-15 लाख में लड़ते थे, दूर दूर 300-300 किलोमीटर 400-400 किलोमीटर अपने सेंटर देने जा रहे हैं, थकते थकाते पूरा, जब तक मतलब पेपर आता था तब तक दिमाग इतना ज़्यादा थक चुका होता था कि वहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, धूप में खड़े हुए हैं। वैसी स्थिति अब नहीं बनेगी। आराम से 1,20,000 में आपको देना है। ठीक, जिसने मेहनत करी 1,20,000 में, मतलब एक तरीके से आप ऐसा समझ लो कि
1/10 का हिसाब बन रहा है, ठीक है ना, कि 1/10 बच्चे जो हैं वो आराम से इसमें बुला लिए जाएंगे। ठीक, तो अभी ये स्थिति देखनी है कि क्या लेखपाल के लिए ये कैटेगराइज पीटी स्कोर मांगते हैं या एक ओवरऑल स्कोर मांग लेते हैं कि हाँ भाई जिसके 60+ हैं, चाहे वो SC ST जनरल OBC EWS जो भी हो वो आ जाए, ठीक है, या फिर ये कैटेगराइज स्कोर करते हैं कि हाँ भाई जिसके 60+ जनरल में वो आ जाए, या जिसके जो है OBC में 55 या 57+ हैं वो आ जाए, ऐसे करके ये आपका जो है लेखपाल के आपका जब नोटिफिकेशन आएगा तब उसमें आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं कि सर SSC का पेपर हम लोग दे लें या SSC का। देखिए SSC के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि SSC अगर आप आज भरते हैं तो आप जो है सितंबर लास्ट तक पेपर दे लेंगे। पेपर देने का मतलब नहीं होता है, सर्टिफिकेट जनरेट कब होता है वो मैटर करता है, ठीक है। अगर SSC 3 महीने का कोर्स है या फिर 6 महीने का कोर्स है तो SSC अगर 3 महीने का है तो आपका सर्टिफिकेट 3 महीने बाद ही जनरेट होगा। उससे पहले अगर लेखपाल की वैकेंसी आ गई तो आप उसमें फॉर्म नहीं भर सकते। इसलिए अपने दिमाग में चीज़ें रखना, और अगर आप फॉर्म भर देते हैं, कोई अगर महाशय अगर आपको ये बता देता है कि हाँ आप फॉर्म भर सकते हैं SSC का सर्टिफिकेट ना आने से पहले, तो इतना ध्यान रख लेना आप वहाँ जाकर डीबार हो जाओगे। ठीक है, आप सोचो कि मैं मेंस क्लियर कर लूँ आराम से नौकरी लग गई, नहीं, DV PST के टाइम पे आप बाहर हो गए, इसका ये तय है। क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट का आप नोटिफिकेशन उठा के देखिए, साफ कहा जाता है कि सर्टिफिकेट जो है वो जिस डेट से नोटिफिकेशन आया उससे पहले का निकला हुआ होना चाहिए। जैसे अभी UP दरोगा भर्ती का आया था, उसमें क्या लिखा हुआ था कि भाई सर्टिफिकेट जो है वो आपका जो है जब अप्रैल में आया था तो उससे पहले के आपके जो है आपको ग्रेजुएशन करनी थी या जो भी कुछ था उसमें। तो इसलिए SSC अगर आपके पास है, मैंने जनवरी की मेरी वीडियो उठा के देखेंगे, पिछले साल मैंने एक वीडियो और बनाई थी, उसमें मैंने कहा था SSC O लेवल ये 2 सर्टिफिकेट करके रख लेना जरूर। लेकिन बहुत सारे लोग जो है उन्होंने नहीं करे। SSC इतना सिंपल एग्जाम होता है, ठीक है, 10th का कोई बच्चा निकाल देगा SSC का पेपर, ठीक है। अरे कोई भी ग्रेड लाओ, ABC कुछ भी लाओ, कोई मैटर नहीं करता, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अब आप जिसके पास नहीं है वो सोचो, स्कोर तो आपने PET में खड़ा कर दिया 80, 85, 90 तक, लेकिन SSC नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि फिर आप लेखपाल की वैकेंसी में आप फिल कर देते हो तब भी प्रॉब्लम होगी आपको आगे DV PST के टाइम पे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिनके पास SSC है वो बहुत आसानी से, बहुत तरीके से इसको भर के आराम से क्लियर कर ले जाएंगे। मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ कि लगभग 20,000 बंदे ऐसे जरूर होंगे जो PET में तो क्वालिफाई होंगे, लेकिन जिनके पास SSC नहीं होगा या फिर जिनके पास कोई आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो जो संख्या है 1,20,000 से घट के सीधे 1 लाख पे आ जाएगी, ठीक है। फिर आपको 1 लाख में फाइट करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि जिसके पास SSC है, जो पढ़ाई कर रहा है, वो आराम से लेखपाल इस बार बनने वाला है। 7,800 या लगभग 8,000 के करीब वैकेंसी है। बहुत ही स्मूथ तरीके से आप जो है इसको कर ले जाओगे, ठीक है। तो शुरुआत में जब कॉमन सेंस अगर आप में होता तो आप पहले ही समझ जाते कि PET में अगर बहुत ही हल्का पेपर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि PET में वो मतलब सामने वाला जो UP SSC आयोग है वो यही चाहता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर खड़ा करें। अब कुछ लोग क्या करके आए हैं इसमें कि 100 क्वेश्चन आए हैं, 65 करके आए हैं, उसमें से 52 पे लटक गए आके, वो कोई फ़ायदा ही नहीं है उसमें। भाई मैंने आपसे पहले ही कहा था, PET में वीडियो मैंने PET के एग्ज़ाम से पहले 2-3 दिन पहले ही बता दिया था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करके आना। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा जल्दी नंबर कटते हैं, 1/4 में नहीं कटते हैं, ठीक है। अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, अगर आप मान लीजिए 5 क्वेश्चन पर तुक्का लगा के आते हैं, 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, 1 क्वेश्चन सही हो जाता है, तो रिजल्ट आपका 0 होता है। मतलब आपको कोई नुकसान नहीं होता, ना ही फायदा होता, लेकिन आपका रिजल्ट जो है मतलब आपका जो है ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ, भाई बराबरी पे आ गए हम। इन केस अगर आपका 1 क्वेश्चन और तुक्के से ठीक हो जाता फिर तो आपका जो है 0 हो जाता, लेकिन 1 नंबर का 1 क्वेश्चन का आपको फायदा हो जाता, ठीक है। इस तरीके से जो है वो जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो 60-65 करने के बाद सोचते हैं यार मुझे आगे भी करना है, क्वेश्चन तो मुझे 60-65 ही आते हैं, क्या करें, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी जो है करते रहिए। रही बात, मैं आपसे फिर कह दे रहा हूँ, SSC और O लेवल ये 2 आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। जिन्होंने O लेवल तो अब बहुत टफ हो गया पेपर, लेकिन तब भी करना है तो करना है, क्योंकि देखिए PGDCA वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। अगर किसी के पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी के पास कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो O लेवल करे, क्योंकि O लेवल का अपना एक अलग जो है उसका महत्ता होती है। आप देख रहे हैं अभी परसों जो है ऑर्डर आया, उसमें साफ बोला गया कि O लेवल वाले ही 2016 में जो ASI की वैकेंसी आई थी उसमें, क्योंकि O लेवल एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि हर जगह मान्य होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।